लड़का खुद बोल रहा है आपसे कि नहीं रिश्ता लेकर जाना है, मैं अभी खुद कोई बात नहीं कर रहा, जिस तरह लव अफेयर्स हो जाते हैं। तो लव अफेयर होना बुरी बात तो नहीं है। हाँ। आपको कोई लड़की पसंद आ रही है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। मर्दों के लिए तो पहले होता था कि रिश्ता लेकर जा रहे हैं किसी लड़की का, तो फैमिली की तरफ से ये रंग ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, कि अब ये लड़की वालों की तरफ से भी बढ़ गया है रुझान। हाँ, लड़की वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि वो भी बड़ी घटिया किस्म की हरकतें करते। सॉरी टू से दैट, बहुत ही ज्यादा किस कौन तरह सी की गाड़ी ज्यादा, आई यानी है, अच्छा। किस मॉडल की गाड़ी है, एकदम जाके देखेंगे कितना बड़ा घर है उनका, किस तरह का ड्रेसिंग है, उनकी मदर्स कैसी हैं। कि दूसरी देखें, शादी एक की बात डिमांड कितनी बताऊं, आती है। दूसरी शादी की भी डिमांड्स आती बहुत हैं। है। एक बीवी की डिमांड्स और बच्चों की इतनी होती है कि आप दूसरी से भी जूते ही खाएंगे। लेकिन अब जो वाकयात हो रहे हैं कि उसके अंदर मासूम बच्चों के साथ, तो वो तो पूरी पूरी फैमिलीज होती हैं, रह रही होती हैं। मोहल्ले के बच्चों के साथ, लड़कों के साथ ना बच्चियों को भेजें। हाँ। बिल्कुल नहीं। माओ को ये बात अब समझ आ जानी चाहिए कि हमारी बेटियां कहीं भी सेफ नहीं है। मैं भी, लेकिन इमरान खान ही अगर आ जाते हैं दोबारा, वो बोलते हैं मैं आपको टिकट दे रहा हूँ पार्टी से, नहीं तो वो मैं ले लूंगी। आ जाएंगे टिकट, ना फिर। हाँ, तो फिर हाँ, पीटीआई हाँ, आप ज्वाइन कर लेंगी बाकायदा। हाँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाज़िया अली। आप सब देख रहे हैं फैज़ टीवी नेटवर्क पर नाज़िया अली अनकट। आज जो टॉपिक है, और मेरा ख्याल है आप सबकी फरमाइश भी है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ख्वाहिशात का हिस्सा होती हैं। वहीं पर एक लड्डू होता है जिसके लिए कहा जाता है कि जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। लेकिन ये लड्डू कुछ खिलाने वाले लोग भी मौजूद हैं हमारे दरमियान। और आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली हुई है। आप सब बहुत मोहब्बत भी करते हैं और हम सब भी बहुत मोहब्बत करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो कभी तो लग रहा होता है कि शायद इन्होंने बड़ा ही बारीकी से तो देखा ही है दुनिया को, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बड़ा सुन भी रही होती हैं, देख भी रही होती हैं, और बड़ी स्वीट पर्सन है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। जो मेरी मेहमान है मिसेस खान, मैच मेकर, और रिश्ते करवाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनसे जानेंगे, और इनकी शादी कैसे हुई ज़रा ये इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि यकीनी तौर पर ये आपका सवाल होगा। खुशामदीद करूंगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम नाज़िया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज आपसे मिलकर थैंक और यू सो आपके मच। स्टूडियो में आकर। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू एंड बी इन योर प्रोग्राम। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा स्टूडियो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो जो माशाअल्लाह। आपका इखलाक है ना, उसकी वजह से वैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट्स हो गई हैं। तो अब मैं आगाज जहाँ से करूंगी कि जिस तरह से मैच मेकिंग के, भाई मैचेस तो वैसे होते हैं, मैं और भी सारे जितने हमारे देखने वाले हैं उनसे कहूंगी कि मैचेस देख रहे होते हैं, क्रिकेट का भी होता है, फुटबॉल का भी होता है, लेकिन एक लाइफ में होता है ना कि आपने वो अलग हो जाता है कि मैचिंग करवा दी, जोड़ी बनवा दी। तो किस तरह से ख्याल आया, जरा मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी कि ये रिश्ते ही करवाने का क्यों सोचा कि इसको प्रोफेशनली आगे बढ़ाना है। अच्छा, मेरे दिमाग में तो कभी भी ये नहीं था, यानी तो करियर के तौर पर नहीं नो, था। नॉट एट ऑल। तो ये था कि सिंस आई वाज अ सुपरवाइजर ऑफ स्कूल्स and 32 schools were under me. My mother got sick, बीमार हो गई, she was paralyzed for 9 years. नहीं नहीं। हाँ, तो उनको केयर करना डे एंड नाइट की थी मेड्स, बट उनको ये पता चला कि एक मेड इसमें से क्रिश्चियन है, तो वो बड़ी ज्यादा परेशान। पुराने लोग कैसे होते थे कि हाय मुझे मुसलमानी कोई पानी के पिलाए, खाना खिलाए, और कोई मेरी जो खिदमत कर रहा है वो ज्यादातर मुसलमान ही हो। तो उनके दिमाग में एट द बैक ऑफ माइंड तो ये बहुत ज्यादा थिंकिंग की, बहुत ज्यादा पहले इस्लामिक होते थे लोग और वो बड़े इन चीजों का ख्याल रखते थे। तो उनको जब पता चला तो वो किसी से भी नहीं खाती पीती थी कि तुम लोग बताते ही नहीं हो वेदर शी इज अ क्रिश्चियन और अ मुस्लिम। तो ये हुआ कि जब मैं जाती थी तो वो शी यूज्ड टू शाउट, शनाज तुम किधर हो, किधर, यू कम एंड गिव मी फूड, यू कम एंड गिव मी वाटर। मैं किसी के हाथ से नहीं पीऊंगी। तो मुझे जब ये पता चला तो आई लेफ्ट माय जॉब। मैंने कहा माय मदर इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी, वो मेरी माँ है, तो उसका जिसने मुझे पैदा किया, इतना बड़ा किया, इतना प्यार देती है, और मैं एक ही बेटी थी और बेटे 3 थे, तो वो मुझ पे ही रिलाई करती थी ज्यादा। जाहिर है यानी अटैचमेंट भी थी, मोहब्बत भी, माँ से। रिश्ता ही ऐसा है। अब ये है कि आई लेफ्ट माय जॉब, बीच में मैंने अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी, एंड मेरी फ्रेंड्स को पता था शी इज सच अ
चैटर बॉक्स, सच अ टॉकेटिव पर्सन। हाँ। ये अब अकेली अम्मा के पास तो बहुत बोर हुआ करेगी। तो क्या होता था कि मैं अपनी फ्रेंड्स के बच्चों को, मैंने कहा तुम्हारे बच्चे हैं ना, उसकी बेटी देख लो, उसकी जाके बेटी देख कर ऑर्डर कर लो अच्छा, ना। इस तरह से आप हाँ, करते हैं। मैं बस अपना अच्छा ही सोचती रहती थी और सबको ऐसी बातें बताती रहती थी, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो ना। तो 2-3 की मैंने अपनी कुलीग्स के बच्चों में ही करवा दी, तो और वो बड़ी हिट गई वो शादियां, और बहुत खुश थे क्योंकि आपस में थोड़ा बहुत जान पहचान भी थी, आते भी जानते थे, घरों में वो आना जाना था मिलादों पर। और पहले मेल मिलाप बड़ा प्यारा होता था, जो कुछ आप खा मोबाइल रहे नहीं होते होता था थे, ना, दाल रोटी मोबाइल नहीं चटनी, होता था। हाँ, दाल चटनी रोटी खा रहे थे वही उनको ऑफर करते थे, और बड़ा मजे से आप लोग अपना एंजॉय करते थे लाइफ। हाँ। कोई उसमें दिखावा नहीं होता था उस जमाने में, अब तो सारा कुछ दिखावा है, अब कोई वो रियल लाइफ नहीं है। तो अब ये है कि वो मेरी 1-2 फ्रेंड्स कहने लगी, हाय अब तो तुम घर में बहुत बोर होती होगी, शनाज तुम यूं करो कि तुम मैच मेकिंग का ही काम करना शुरू कर दो, घर में बैठे हुए टिक 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 फोन पे तो बातें किया करोगी। मैंने कहा अच्छा देखो तुमने कितनी अच्छी शादियां की। मिसेस मुमताज कुरैशी उस जमाने में बड़ी एक्टिव थी और बड़ी टॉप पर थी। मैंने कहा हाँ ये तो तुम्हारा बड़ा अच्छा आइडिया है। ऐसे ही बैठे बैठे मजाक मजाक में मैंने शुरू कर दिया, वो इतना हिट गया अच्छा, क्योंकि इतना था अंदाजा कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, इतना वो नाम हो यूं जाएगा कि यूं सब इसलिए बोलेंगे जहाँ कि पे शादियां मुमताज नहीं। कुरैशी वाज लिटिल बिट एरोगेंट टाइप, हाँ। और मैं सबकी बातें इत्मीनान से सुनती थी, सबकी प्रॉब्लम। अभी भी अच्छा। मेरे बच्चे बड़े, अम्मी आप इतनी लंबी लंबी बातें करती हैं, आप फोन हम कर रहे होते हैं, योर फोन इज ऑलवेज एंगेज, व्हाई इज इट सो। मैंने कहा जरा सी प्रॉब्लम्स होती है बेटा, मुझे सुनने दिया करो, थोड़ी सी हमदर्दी करनी होती है, थोड़ा सा उनको एजुकेट करना होता है, थोड़ा सा उनको बताना कर पड़ता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो बेटा। तो इन बच्चियों को थोड़ा सा बताना होता है, हाँ, थोड़ा सा डेफिनेटली। समझाना होता है कि तुम अगर अपने घर में रहकर मुश्किलें उठा रही हो तो एक की सुन रही हो ना। हाँ। अगर अपने माँ बाप के घर जाओगी तो भावजों की भी सुनोगी, माँ बाप की भी सुनोगी, देवरानियां जिठानियां उधर जो भी होंगी उनकी सुनोगी, सारी अपने भावजों की सुनोगी, भाइयों की भी सुनोगी, वो भी जाहिर है बीवियों के हो जाएगी। तुम 10 लोगों की अपनी अम्मा के घर में सुनोगी तो शौहर तो एक है, उसकी सुन लोगी तो क्या है पहले से आदत भी डाल लेनी चाहिए। है अच्छा, ना। फरमाइशों की तरफ आऊंगी कि किस तरह की, क्योंकि आप रिश्ते करवा रही होती हैं, तो डिमांड ज्यादातर कहाँ से हो रही होती है आजकल? तो ये कहा जाता है ना कि भाई मर्दों के लिए तो पहले होता था कि रिश्ता लेकर जा रहे हैं किसी लड़की का, तो फैमिली की तरफ से ये रंग ऐसा होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, कि अब ये लड़की वालों की तरफ से भी बढ़ गया है रुझान? मैं कह रही हूँ दोनों तरफ से बहुत बढ़ गया। हाँ, लड़की वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि वो भी बड़ी घटिया किस्म की हरकतें करते, सॉरी टू से दैट, बहुत ही ज्यादा। किस कौन तरह सी की गाड़ी ज्यादा, आई यानी? है, अच्छा। किस मॉडल की गाड़ी है, एकदम जाके देखेंगे, उसको उस तरह से ट्रीटमेंट देंगे, किस जगह से आए हैं, कितना बड़ा घर है उनका, किस तरह का ड्रेसिंग है उनकी, मदर्स कैसी हैं। थोड़ा सा आजकल मदर्स को भी जो एजुकेटेड हैं, अंग्रेजी वगैरह बोल रही होती हैं, और जो बस जिनको उर्दू भी नहीं बाज दफा ढंग से बोलनी आती, हाँ। तो उनको वो इतना ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाती। जो देखती हैं डेक्ड अप प्रॉपरली, फैशन वैशन किया हुआ है, ड्रेस्ड अप प्रॉपरली, एंड हर तरह से वो अप टू डेट हैं, तो उनको ज्यादा वो अट्रैक्ट करती हैं, माओं को भी और लड़कियों को भी। तो उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, उनके आगे ज्यादा बढ़ बढ़ के चीजें आगे की जाती हैं। जब देखती हैं कि लड़का भी आए ही है, देखते हैं कि अच्छा, ऐसा बहन, होने लगा है? ओ होने लगा क्या, ये ओहो। हमेशा से ये होता रहा है, यानी अब लड़कों के साथ ज्यादा। भी होता है जुल्म, आप ये बता रही हैं? हाँ लड़के वाले भी हाँ सहते हाँ हैं, हाँ। क्योंकि मुआशरे में आम तौर पे ये कहा जाता है ना, सोच भी ये कि लड़कियां ट्रे सजा कर लेकर जा रही नहीं, होती अब नहीं लड़कियां ट्रे सजा अब कर, तो ऐसा अब कुछ नहीं, नहीं है ना। अब तो भाई भी आ तो जाते, आपका बहन क्या भाई, ख्याल है, माँ अभी भी आ किसी को जाती है, सजानी बहन। आती भी है? हाँ, आप क्या कहती हैं कि किसी को आजकल सजानी आती है ट्रे वैसे? ये आजकल मोस्टली। बड़ी अच्छी अच्छी चीजें निकल आई हुई हैं, हाँ। बड़ी अच्छी अच्छी क्रॉकरी कटलरी वगैरह इतनी है। तो आप लोग देखें कि आपकी चीजें आने से पहले कि आप कुछ चीजें घर में ऐसी संभाल के रखें कि जो आप उस वक्त निकालें, जब मेहमान आते हैं उस वक्त निकालें। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास जरा कुछ अच्छी ट्रेज हो, अच्छे ग्लासेस हैं, अच्छे कप्स या मग्स हों। तो ये मैं बहुत इस बात के ऊपर, वो क्रैक्ट हल्के से होते हैं, प्रेजेंटेशन के। प्रेजेंटेशन पे मैं बहुत फोकस कहती हूँ औरतें हाँ। करें, क्योंकि यही चीज देखने आती हैं औरतें कि इनकी क्या प्रेजेंटेशन है, ये किस तरह लेकर चलती होंगी घर बार को, किस तरह ये अपना डिस्प्ले कर रही हैं हर चीज घर बार। और बाज दफा तो कहती हैं मिसेस खान, रेड कार्पेट था और ब्लू कर्टन्स थे, येलो उनका सोफा था, कोई उसमें स्कीम नहीं थी, कोई मैचिंग नहीं था, कोई कलर स्कीम नहीं था घर का, कॉम्बिनेशंस और सारी कॉम्बिनेशंस चीजें वगैरह समझ आ कुछ रही नहीं हैं। था।
तो दे डोंट लाइक ऑल दिस। ये चीजें जब आप खरीदती हैं, जब आप कर्टन्स बनवाएं, जब आप सोफे लें, कार्पेट्स लें, तो ध्यान में रखें कि आपके घर में किस कलर के हैं, क्या कलर के सोफे होने चाहिए या कैसा कार्पेट यानी बिछाओ। औरत को ये सारी चीजें आनी चाहिए बहुत ना। ज्यादा कि लेकिन औरत। आप खुद करवाती हैं रिश्ते, इसमें इंटरप्ट करूंगी कि किस हम्म। तरह से आपकी खुद की शादी हुई, जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज, या फिर कहीं से किसी ने करवाया था रिश्ता, सगे रिश्ते भी होते हैं मौजूद। अच्छा, मेरा तो मोहल्ले में ही शादी हो गई थी, लेकिन हम लोगों को जान पहचान नहीं थी क्योंकि वो जरा सा थोड़ा एट अ डिस्टेंस रहते थे, हाँ। जरा सा। तो हमारी अम्मा इतनी ज्यादा घूमने फिरने वाली नहीं थी। तो एक मेरी अम्मी की भी फ्रेंड थी और मेरी सास की भी फ्रेंड थी, मोहल्ले में जरा आगे रहती थी, जोरा आंटी। वेरी स्वीट लेडी, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे, वेरी नाइस काइंड लेडी। तो वो बीच में वो अपने बेटे के लिए देख रही थी, तो मेरी अम्मी भी कह रही थी कि भाई कोई लड़का अच्छा हो। तो आपस में बात करते थे तो लोग बताते थे। आजकल तो इतना वैनम है, आपस में कोई किसी को बताता ही नहीं है रिश्ते कि नहीं बताते नहीं, आपस इतना में। वो कहते हैं, चाहते हैं हमारे ही अच्छे हो जाए। बहनें बहनें चाहती हैं अच्छा, मेरे अच्छे पास। की वजह से, या ये रीजन है कि सब बोलते हैं कि कोई परेशानी आगे हो जाए तो कहीं हमें ना आकर नहीं, पकड़ ये जाए, या बात भी दूरियां हो नहीं गई है। हैं नहीं, वो माशरे में, चाहते ऐसा हैं नहीं। कि सब हमारी बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए अच्छा हो। दूसरा ज्यादा क्यों खा जाए, दूसरा ज्यादा अच्छा क्यों हो जाए, हमारे बच्चों से आगे क्यों निकल आए, हम उनको अच्छा रिश्ता क्यों बता दें। लेकिन पहले ये नहीं होता था। पहले ये कहते थे उनकी बेटी हमारी बेटी है, उनकी बेटी का अच्छा होगा तो हमारा भी अल्लाह ताला अच्छा कर देगा। तो पहले ये होता था। लेकिन अब लोगों के दिलों में बहुत कदूरत और बहुत वहदम है। वो चाहते हैं हमारे ही बच्चों का हो, इनसे आगे कोई बढ़े ना। हाँ। तो वो इस चीज में अब ये इस रैट रेस में से लगकर क्या हो रहा है कि वो अच्छी चीज दूसरे को बताना ही नहीं चाहते। आप हिडन भी कर दी देखें। जाती है, हिडन कर दी जाती है ना, हाँ, हाइड ही कर दिया आपने। कि हमारी बच्चियां सबसे अच्छी नजर आए, हम ही सब जगह फोकस्ड हों वगैरह वगैरह। तो अब कोई नहीं। तो जब भी मैरिज ब्यूरोज के पास जाने लगे कि ये लोग तो कम से कम इनमें ये वैनम नहीं होगा, इनमें ये चीज़ नहीं होगी, ये हमें हर तरह से, हम जैसा कहेंगे हमें तकरीबन नियर अबाउट वैसा ही बताएंगी, मिलता जुलता हाँ। जो हमारी डिमांड है, अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड। एंड बस मिसेस इसलिए खान से अगर ये सवाल किया जाए कि जब इतना यानी हर चीज का शौक भी रखती हैं, बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन शौकीन का थी। भी है, तो क्या मूवीज देखा करती थी शुरू नो, से, या आई वॉज अभी नॉट कुछ है कोई कोई इंटरेस्टेड। शौक? वो ये एक ड्रामों दफा, का, पाकिस्तानी अब ड्रामों का। एक मैं बचपन में कौन सी देखने गई थी, बड़ी उसमें मुझे रोना आया, बहुत रोई मैं वो कुछ ऐसे सीन्स देखकर। तो उस दिन के बाद से मैंने ड्रामास भी नहीं इतने देखती। ये आप मूवी का मैं, बता रही हैं रोई, तो वो तो अब नेचुरल ही है ना, हाँ इमोशनल है ना, आप वो, इसका हाँ मकसद वो है। बहुत अच्छी थी। मुझे उस बड़ी टॉल और बड़ी खूबसूरत हीरोइन होती थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। एंड वो यहाँ पे ख़याम सिनेमा में ही देखने आई। बिल्कुल भी मैं ये फिल्मों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना। ये बस उसमें ड्रामा शादी में भी कैसे, नहीं, पाकिस्तानी वो क्या ड्रामा में भी नहीं। पाकिस्तानी ड्रामास में होता क्या है, आप क्या बताएं कि ना, भाई आप शादी बताएं। इस तरह नहीं तो इस तरह, वो मुसीबतें आ गई, उसकी कोई मुसीबत आ गई, वो कोई बीच में आकर किसी ने कर दिया उसको खराब, उनके केस को कोई और बीच में आ गया। तो उसमें एक ही चीज होती है, किस अच्छा, तरह हमारे यहाँ तो कहते प्रॉब्लम्स हैं ना कि आते हैं। ड्रामे भी फिर वही मुआशरे के जो समाजी जो भी चीजें हो रही होती हैं सोसाइटी में, कि वही दिखाया जाता है, जितने नहीं, रवैये हैं। काफी। तो क्या, अब आपसे वही सवाल कर रही हूँ, आजकल शादियों में तो दिखाया जा रहा है ना, यानी शादियां क्या, मैं ड्रामों की बात कर रही हूँ कि ड्रामों में आजकल पाकिस्तानी ज्यादा कंटेंट ये है कि शादी, यानी जो आप बोल रही हैं कि किस तरह की हो रही है, किस तरह की वहाँ दूसरी शादी भी हो रही है, रिश्ते कोई से भी हैं, बेगम मौजूद हैं, फिर उसके बाद अफेयर चल रहा है। तो आप किस नजर से देख रही हैं, आपका वास्ता पड़ता है इस तरह के लोगों से कि दूसरी देखें, शादी एक की बात डिमांड कितनी आती है? बताऊं, दूसरी शादी की भी डिमांड्स है, आती बहुत है। हैं। बीवियां होती हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो डिमांड करते हैं नहीं, वो लेकिन ये अलग पहले की रखना। बानिस्बत ज्यादा हो चुका है, या नहीं वही चल रहा है, रेशो वही है, रेशो वही है, इतना वही ज्यादा सेम है? नहीं करते हैं। जिनके पास पैसा वो हिडन रखना चाहते हैं बीवियों से। ऐसे भी चाहते हैं कि हम उनको घर वर दे देंगे और उनको महीने का खर्चा, और जब हमें टाइम मिलेगा हम जाएंगे आएंगे। लेकिन वो चाहते हैं फिल वक्त अभी पहली बीवी को ना पता चले, आहिस्ता आहिस्ता हम उनको बता देंगे। इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन उनमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि ये मैं उनसे कहती हूँ, देखो एक बीवी तो संभाल ही नहीं जाती। एक बीवी की डिमांड्स और बच्चों की इतनी होती है कि आप दूसरी से भी जूते ही खाएंगे। दूसरी आ जाएगी तो फिर उसको पहली को पता चलेगा तो दोनों से जूते खाओगे और सैंडविच बन जाओगे। तो मत करो, मैं उनको मना करती हूँ। मैं कहती हूँ बाद में उन दोनों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि तुम एक ही शादी पर कनात करो, एक ही शादी रखो
उसे अपना अच्छा बना कर रखो, एज अ लेकिन फ्रेंड जिसे उसे करनी ट्रीट होती करो। है मेरा ख्याल है कि वो करते ही है ना, करते ही हैं। नहीं सुनते अगर होंगे, वो कहीं और चले जाते होंगे। अगर दिमाग में उनके हाँ। चढ़ जाए हम्म। कि हमने करनी ही करनी है, फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं उनको रोक सकती, फिर वो करते ही करते हैं, चाहे उनकी बीवी कितनी ही नाराज क्यों। एट टाइम्स ये होता है कि बीवी तंग आकर कहती है जाओ भाई कर लो, हाँ। लेकिन मुझे ये चीजें प्रोवाइड करो, मुझे घर वर सारा कुछ, घर की जो फैसिलिटीज है, नौकर चाकर, गाड़ी वगैरह दे दो, मुझे सारा कुछ दो, इतना अमाउंट मुझे मिलना चाहिए हर मंथ का, बच्चों का फीस वगैरह मैं लेविशली रहूं, फिर जाकर तुमको करना है तो कर लो। अच्छा, इस तरह कितना होता जैसे है। अभी क्योंकि घर की बात हो रही है, फैमिली सिस्टम जिसके लिए कहा जाता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम पहले ज़्यादा हुआ करता था, अब वो उसकी बानिस्बत इतना नहीं है, तो किस तरह से देख रही हैं कि शादी में क्या ये भी फरमाइश भी हो रही होती है, और किस हवाले से आप अपनी नज़र से कैसे देखती हैं दोनों में देखें, मैं तो डिफरेंस? ये कहूंगी कि जब औरत जाती है या बच्ची जाती है, वो हम्म। बच्ची ही होती है, अभी इतनी वो उसने दुनिया नहीं देखी होती, अभी उसको इतना पता नहीं होता। देखें, हम भी शादी करके गए थे, हमें इतना नहीं समझती। लड़कियां भी क्या फोन पे हंसी मजाक ही कर रही हैं ना लड़कों से, जब हाँ। उनके सर पे पड़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, घरदारी, तो उनको तब समझ में आता है कि शादी है क्या चीज। शादी होने से पहले बड़ी अच्छी लग रही होती है, वही वाला हाँ, तो लड्डू ना जो खाए शादी का पछता है। नाम, दूसरा नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हैं शादी की, कि आपके पास एक घर होगा, उसमें सब होंगे, आप जाते ही तो नहीं अलग हो जाएंगी, या आपके लिए इतना लड़का कमा तो नहीं रहा होगा 27 28 29 साल का, कि जो आपको एक घर भी फराहम करे, सारी आसाइशें भी दे, आपकी बातें भी माने, कभी नहीं। उसको अभी सपोर्ट पेरेंट्स की चाहिए होती है। हाँ। सब हर जगह ये होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट चाहिए होती है, पेरेंट्स गाइडेंस चाहिए होती है। हमने भी अपनी सास से ही सब कुछ सीखा। बीए उस वक्त तो करती नहीं थी, तो अम्माओं को फिक्र हो जाती थी अब इसका बीए खत्म हो जाएगा, इसकी ये शादी करो, शादी शादी होनी कर। है। तो हम लोग को तो टाइम ही नहीं मिलता था कि क्या पता होता था ABCD, तो इसमें ये हल्दी भी पड़ेगी, मिर्चें भी, ये वो, प्याज धनिया लहसुन कितना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, तो वो हमारी बड़ों ने ही सिखाया। यहाँ तक कि सब्जी कैसे बनाते हैं, करेली कैसे पकेंगे, ये वो, कड़वे तो तो नहीं हो जाएंगे? हाँ, ये बहुत सी चीजें जो हैं, जो हम बड़ों से सीखते हैं। हाँ। बात से ये क्या, खुश्का चावल बनाओ, एक दफा मेरी सास ने कहा, हाँ। खुश्का मीन्स हल्के से उबाल बॉयल कर, राइस। बॉईल करके। बॉयल राइस। अब हमें पता ही नहीं था, हमने तो खूब उसमें घी डाल दिया, जैसे बिरयानी में या हाँ, किसी और चीज में घी की डालते जितनी हैं, रेसिपीज होती हैं। पुलाव में डालते हैं। हमने खूब घी डाल दिया कि मजे का लगे। जब हमने निकाला हाँ। तो मेरी सास ने उसको बताया, बेटा खुश्का चावल में 1 चम्मच किनारे पर लगा दो और वो खुद ही घी आ जाता है सब जगह, और हाँ। वो दम दे दो, बस दैट्स इट। इट्स सो सिंपल टू मेक इट। तो हम लोगों को ये छोटी छोटी चीजें जो है सासें सिखाती होती हाँ। थी, किस तरह घरदारी चलानी है, अभी किस क्या तरह देख रही हैं? नौकरों अभी को। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से शादियां हो रही हैं, जल्दी भी अर्ली भी हो रही हैं, और फिर रिश्ते भी कि टाइम के साथ बहुत कुछ चेंज भी हो जाता है कि मॉडर्न दौर आ गया है, तो उसके अंदर मॉडर्न ही है, सास भी हो, अब तो नानी दादी बनकर भी। क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं और क्या किस तरह से देखते हैं उन्हें? आजकल की बच्चियों को कुछ समझाओ, बताओ, हमें आता है सब कुछ, हाँ। हमें पता है, हमें ये है, वो बैक आंसर करती हैं। हाँ। हम चुपचाप होकर सुनते होते थे, हम्म। और फिर वही चीज़ें हमारे दिमाग में आती थी, क्योंकि हम जवाब नहीं देते थे, बदतमीजी नहीं करते थे। तो जो मेरी सास ने चीज़ें सिखाई हुई थी, वो दिमाग में अब है, और अभी भी वही अप्लाई करती हूँ। नौकरों से भी कहती हूँ कि ये देखो, ये साफ़ी इस चीज़ की है, इसको मत हाथ हिलाना, ये बर्तनों की है, इसको मत, इससे ये मत करना, ये मत करना, इसे झाड़न वाड़न मत करो भाई किचन की। हाँ, ये सफाई अलग हाँ, चीज है और वो हाँ, इस्तेमाल के वो लिए क्या देखो, वो तो करना है। बर्तनों का कपड़ा तुमने वो हाँ। ये सारा तुमने आटा लगा दिया, आटा साफ कर दिया, ये देखो बर्तन खराब है। तो ये चीजें हमारी सास बहुत ख्याल रखती थी, और चीजें हमें बताती थी, बेटा ये साफी इस चीज के, ये इस चीज के, ये जो आप देगचियां उठा रही हैं इस चीज की। और जब वो खाना बनाती देगचियाँ, आप थी, देगचियाँ कह रही हैं, मैं अपने मग करीब कर लेती हूँ, मैं ये उठा लेती हूँ। तो वो कहती थी, जब आप खाना बनाए तो देगची जब उतारें तो पता ना चले कि इस देगची में खाना बना हुआ है। क्योंकि औरतें क्या करती हैं कि वो चम्मच उठाती हैं जिससे पकाती हैं, और वो देगची के ऊपर रख देती हैं, और सारी हाँ, देगची गंदी हो रही खराब हो होती है। जाती है। तो वो बहुत बुरा लगता है। तो वो कहती हैं, ये कैसे ऐसे कैसे कैसे हो रहा है। तो हमें तो इतना अंदाजा नहीं था, हम रख देते थे ऊपर जल्दी में। तो वो हमें समझाती थी कि ये जो डोई या ये जो बड़ा चमचा है, इसको आप इधर करीब में एक प्लेट में रख दिया करें, ताकि वो जो गंदगी ऊपर लगती है वो ना, उसी में रह वो जाए ना। वो जो गंदा लगता है ना, उसका कवर, ये अपना देगची का, हाँ। तो वो ना बुरा लगे।
सालन पका हुआ ऐसा होना चाहिए कि अगर आप देगची उतार कर रखें तो पता न चले कि इसमें खाना बना हुआ है। सलीका-शुआरी वाली बात आ गई बहुत ना। ज़्यादा अच्छा, तो सोशल मीडिया की जानिब आ जाते हैं कि जहाँ पर देख रही हैं आप कि बेशुमार चीज़ें, अच्छा कुकिंग की या बहुत सारी चीज़ें जब बोल रहे होते हैं, पहले कहते हैं कि भई सीखा जाता था, अब तो सोशल मीडिया की वजह से आपको जो चीज़ नहीं आती रेसिपी है, फ़ौरी तौर पर हो गया। लेकिन वहीं पर 2 चीज़ें हैं मेरे सवालात भी कि जहाँ हम देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और फैमिली सिस्टम जिस तरह कहा जाता है कि सेपरेट जब रह रहे होते हैं, तो उसमें अगर फैमिली के साथ हैं, तो इस तरह से रुझान नहीं होता कि बड़ों के साथ रह रहे होते हैं। इसमें क्या कुछ है सदाकत इस तरह की चीज़ों में कि अगर लड़के साथ में अगर रह रहे होते हैं फैमिली के तो थोड़ा डर खौफ होता है कि हाँ भई हदों में रहना है, टाइमली आ जाते हैं। लेकिन जब सेपरेट रह रहे होते हैं तो ज़रा उसमें दुश्वारियाँ ज़्यादा होती हैं औरत के बिल्कुल लिए। होती हैं, मैं कहूँगी होती हैं। शुरू में अगर आप साथ में कुछ अरसा गुज़ार लें और बड़े हो जाएँ बच्चे तो देन यू नीड स्पेस, तब हाँ। बच्चे बड़े हो जाएँ तो फिर आप अलग हो जाएँ। हुँ, चूँकि आप भी मैच्योर हो गई होती हैं, हुँ, आपको सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया होता है, आपने भी सब कुछ दुनियादारी देख ली होती है, सीख लिया होता है अपनी हुँ, सास से, जेठानियों से, देवरानी आती, सब कुछ पता होता है। लेकिन शुरू में 5-8 साल तो आप अब जॉइंट फैमिली में रहें, हाँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहने से आपको बहुत सी बातों का पता चलता है, बहुत से तौर तरीकों का पता चलता है। आप अपनी सास से, देवरानी, आपको पता चलता है कि आप बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देंगे, छोटी देवरानी से कैसे बात करेंगे, बड़ी जेठानी से, अपनी सास से, लोग आए हैं उनको आप कैसे वेलकम करेंगे। हुँ, ये तो आप बड़ों से ही सीखते हैं हाँ, ना। बिल्कुल। अगर आप अकेले रहेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? आप तो मुँह उठाकर बैठ जाएँगी और उसको क्या रिस्पेक्ट देना, क्या उसको पसंद है, कैसे खाना देना, क्या खाती हैं वो, या किस तरह सर्व करूँ उनको, उनके एज फैक्टर के का भी लिहाज करेंगी। अगर यंग होंगी उस हिसाब से आप उसको सारा हुँ, कुछ करेंगी केटर। अगर वो बूढ़ी होंगी तो सोचेंगी अब क्या क्या इनके लिए क्या अच्छी बेहतर चीज़ होगी, इनको कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है या चाय पसंद है, बड़ी होंगी तो छोटी होंगी तो वो चाय वगैरह पसंद करेंगी। खैर बहुत ड्रिंक्स तो फ़र्क सब पड़ता है कुछ, इस चीज़ से, बहुत फ़र्क ड्रिंक्स तो पड़ता है। आजकल सभी बड़े शौक से पी रहे होते हैं बाज़ दफ़ा, तो इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना हाँ, पड़ता है। तो मैं कहती हूँ जॉइंट फैमिली में रहकर आप जो कुछ सीखती हैं ना, हुँ, वो आखिर तक आपके दिमाग में रहता है। और जो आपकी सास आपको बातें बताती हैं, अगर आप इंसान की बच्ची होते हैं तो आप वो ज़रूर मॉनिटर भी करेंगी, दिमाग में भी रखेंगी, और सारी ज़िंदगी के लिए वो आपके लिए सबक होता है। हाँ। वो आपके लिए, जैसे आप में मॉन्टेसरी में जाती हैं, आपको सबक याद रहता है, ऐसे ही वो आपकी इनिशियल मॉन्टेसरी ग्रोथ है क्लासेस ना कि होती हैं। आगाज़ वहीं से ही हुआ है। हाँ, क्योंकि माँ-बाप के घर में, अम्मी हमने प्याज़, हम तो कहते होते थे मैं प्याज़, अदरक, लहसुन नहीं काटती होती थी, मेरे नेल्स खराब हो जाएँगे, मेरे नेल्स में से और स्मेल स्मेल आएगी। स्मेल आ रही हाँ, होगी, तो हाँ। मैं कभी नहीं काटती थी। लेकिन वहाँ जाकर अपने शौहर के लिए, बच्चों के लिए, आप ये नहीं कहते कि मैं खाना नहीं पकाऊँगी, वो आपको करना पड़ता है अपने शौहर के हाँ। प्यार के वजह से। अपने बच्चों को अटेंशन देती हैं तो बच्चों की वजह से आप कुछ ना कुछ अपने अंदर भी चेंजेस ला रही नहीं, होती लेकिन वो हैं। चेंजेज़ आपको अपने भी बताने पड़ेंगे ना, अपनी शादी भी शेयर करें, शादी हुई, उसके बाद कैसी कौन-सी यानी चीज़ें होती थी कि बड़ा मोहब्बत वाली, खुलूस वाली, कोई यादगार लम्हा वो भी तो शेयर करें हमसे? यादगार लम्हा, देखें जब शादी हो जाती कभी है तो फर्स्ट टाइम किसी फ़रमाइश पे आपने कोई डिश बनाकर खिलाई हो, यानी शौक था वैसे शुरू से कुकिंग का? बहुत ज़्यादा नहीं था। बहुत ज़्यादा नहीं था। नहीं, क्योंकि मेरी सास इतनी बेहतरीन कुक थीं हाँ, कि मैंने उनके जैसा करेले, शिमला मिर्च, करेले कीमा, करेले गोश्त, शिमला मिर्च कीमा, भिंडी कीमा, और कुछ वो उनके हाथ की ज़र्दा सेवियाँ कहते हैं, वो सवइयाँ भून के आज मैंने बनाई हैं। हुँ, सवइयाँ भून के उसके अंदर वो जब दूध डालती थी ना, तो फुटकड़ियाँ सी बन जाती थी, ऐसे लगता था खोया ऊपर, वो हमसे हाँ। चीज़ ही नहीं बनती। अच्छा, अब लेकिन लोग बड़ा जैसे ख़वातीन भी बहुत सारी कह देती हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बन रही होती हैं चीज़ें। वो कहती हैं वो पुरानी वाली चीज़ें नहीं हैं असली। हाँ, ये कोई है कि वो अगर दूध अच्छा होता होगा या कुछ उसमें वो ये और है भी फ़र्क है। मायलाक दूध मिलाती थी, तो वो मेबी बिकॉज़ ऑफ दैट वो बनती होंगी। आज भी मैंने बनाई तो वो हाँ, चीज़ मुझे नहीं लगी। एंड उनकी खीर हाथ की बहुत मज़े की होती थी। चूँकि लेकिन ये वो, सारे एक बात यादगार बताऊँ, लम्हात तो सास के साथ हो गए और मैंने कहा कि आपके हस्बैंड के साथ हैं, कुछ शादी के बाद के यादगार हाँ, लम्हात? मेरे हस्बैंड जो हैं बड़े खामोश तबीयत हैं। हाँ, वो जो मैं कुछ करती थी ना, उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। जो हाँ, फ़ैशन करना है कर लो, हाँ, स्लीवलेस पहनना है, हिपस्टर साड़ियाँ पहनी, जो कुछ मर्ज़ी करना है करते हाँ। रहो। उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। अच्छा, कोई फ़रमाइश भी नहीं होती थी कि ये कलर ज़्यादा पहनना है या अपनी चॉइस नहीं, से आप नहीं, करते नहीं, थे? इट वाज़ ऑल टोटली, आई वाज़ इंडिपेंडेंट टू डू व्हाटएवर आई लाइक्ड।
दिस आई वाज वेरी मच, इस लिहाज से मैं बड़ी खुशकिस्मत थी कि वो मेरी ड्रेसिंग में, उनको पता था खैर इतना वो करती है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही आउट हो जाएगी। हाँ अब वो फैशन के लिहाज से तो हम भी बड़े अपने ज़माने के बहुत फैशनेबल थे। हाँ अपना हमें ज़माना याद है, तो हम लोगों को फैशन पे मैं इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करती, लेकिन घरदारी पे बड़ा क्रिटिसाइज़ करती हूँ नहीं, कि उसके घर अलावा पे, भी बहुत सारी चीजों पे हाँ, होता घर है। को बनाओ, संवारो, हाँ बड़ों की इज़्ज़त करो, बच्चों से प्यार करो। ये चीज़ें तो हम लोगों को सिखानी चाहिए। आप वेल ड्रेस्ड होंगी तो पीपल दे विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स यू, वो आपको देखेंगे कि प्यार से कि इस औरत में हुनर भी है, हाँ इस औरत को घरदारी भी आती है, ये औरत अपने आप को संवारती भी है, बनाती भी है, और साथ-साथ घर को भी लेकर चलती है, साथ-साथ अपने बच्चों को भी ख्याल रखती है, उनके ट्यूशन्स का, उनके कुरान शरीफ का टाइम है, उनका ये टाइम है, उनका वो टाइम है, साथ-साथ वो ये चीज़ें भी लेकर चल रही होती है, तो वो इट्स अ एडेड कि कॉम्प्लीमेंट्स मैनेज आपके मैनेज बहुत अच्छा से कर हाँ, लेती है। लेकिन मैनेज आपकी करती शिकवों की है। जानिब बातें हैं कि जब यही हुँ। सारी बात हो रही है ना, आप कह रही हैं कि मैं तनकीद भी करती हूँ और किस चीज़ पर करती हूँ। लेकिन वहाँ हम देख रहे हैं कि मुआशरे में कि पहले भी होती थी, डाइवोर्सेस के केसेस होते थे, लेकिन तलाक़ें अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहुत। उसमें आप ज़्यादा शिकवा किससे करती हैं? सोशल मीडिया के ऊपर ही आप भी क्रेडिट डालती हैं, या देखिए, मर्दों का ज़्यादा मैं हाथ है या औरतों देखें, का? दोनों का है, दोनों का जी। ही होता है। देखो, तुम दोनों की ताली एक तरफ हाथ से से नहीं बजती, वही दोनों बात हाथों है। से जी। बच, लेकिन पहले पेशेंस होता था, टॉलरेंस होता था, लड़कियों को सिखाया जाता था, बेटा आज ऐसा वक़्त होगा तो ऐसा वक़्त सदा नहीं रहता। आपके बच्चे बड़े होंगे, अगर आपका मियाँ अगर सख्त तबीयत है तो देखो, अभी बच्चे होंगे तो 2 बातें सुनाएँगे और देखो तुम्हारा मियाँ कैसा सीधा हो जाएगा। आपको आँखें निकाल के बाप को देखेंगे अगर माँ को कुछ कहा। थोड़ा-सा सब्र कर लो, पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा-सा इंतज़ार कर लो, वक़्त एक जैसा नहीं रहता, बदल जाता है। लेकिन शौहर को छोड़ना, मैं कहती हूँ, जहाँ तक हो कोशिश करो, मैनेज करो चीज़ों को, कोशिश करो अपना घर ना बिगाड़ो। घर ना बिगाड़ो, अगर उसको ज़रा गुस्से वाला है, थोड़ी देर चुप रहो, जब चीज़ें सेटल हो जाएँ तब बोल दो। हाँ। उसी वक़्त चढ़-चढ़ के ज़रूरी कड़-पड़ लेकिन आवाज़। अभी आप ज़्यादा किस चीज़ पे देख रही हैं कि तलाक़ें किस वजह से हो रही हैं? आपके पास तो सारे केसेस भी आते हैं। कि लड़कियों में पेशेंस नहीं, लड़कियाँ चाहती हैं डे 1 से उनको सब कुछ मिल जाए। पहले आराम-आराम से मिलता था। हमारी अम्मी कहती थी, जब तुम हुए तुम्हारे बाप की ये तरक्की हुई, जब वो बच्चा हुआ तो मुझे ये मिला। हाँ, जब मेरी शादी हुई तो तुम्हारे बाप की तो इतनी-सी तनख़्वाह होती थी, लेकिन उसमें भी इतनी बरकत होती थी, चूँकि हम अपने शौहरों को तंग नहीं करते थे। हम हाँ। उसी में गुज़ारा करते थे, और अल्लाह मियाँ उसमें ही इतनी वो, हम चूँकि इतना ना लड़ना ना झगड़ना, उसमें इतनी बरकत तो दे देता मोबाइल की था। वजह से ज़्यादा है, ये सवाल बड़ा अहम है कि लोग ये कहते हैं कि अब आजकल तो, कि पहले तो फिर भी किसी से पूछा जाता था, शक हुआ है तो किसी और तरह इंक्वायरी होती थी। अब तो मोबाइल है, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ मोबाइल की वजह से बिल्कुल होती हैं। होती हैं। एक-दूसरे के हाँ, व्हाट्सएप चेक किए जाते हैं। बिल्कुल, ये इनफैक्ट बात इतना भी होता है, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो बता रही होती हैं कि भई हमने तो पासवर्ड्स भी लिए हुए हैं जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं। ये है कि ये चीज़ बहुत बिगाड़ डाल रही है आपके जो जी, मोबाइल से। जी। कभी वो बीवी शक कर रही होती है, हुँ, कभी शौहर शक कर रहा होता है, और शक की बिना पर डिवोर्सेस भी हो रही हैं। हाँ, मैंने देखा कि तुमने उससे बात की नहीं, तुम्हारी ऑफिस में उससे बात होती है और हाँ, घर में भी उसका फ़ोन आता है। क्यों नहीं वो घर ऑफिस के कामों में, आप ऑफिस के काम उधर ही निपटा के आए हैं ऑफिस में, हुँ, वो घर पे क्यों औरत का फ़ोन आ रहा है, वो उसको भी डांट रही होती है, और फिर वहाँ पे माहौल ऑफिस का भी ख़राब हो जाता है। हुँ। ऑफिस में वो लड़की फिर बोलती होगी कि आपके घर में क्या हो रहा है, अगर आपसे कोई बात पूछ लिया ये वो, तो इस बातों पे भी बहुत सी डिवोर्सेस हो रही हैं कि तुम मेरे इतनी बातों के अंदर आ रही हो, मेरी ऑफिस की बातों में, मेरे कि ऑफिस में इंटरफेयर मेरी ना करें ज़्यादा, यानी प्राइवेसी इंटरफेरेंस, का उधर सबको मेरी अपना होता है इंसल्ट बहुत। हो रही है, हुँ, तुम मान जाओ। लेकिन बीवी है कि लो वही रट लगाए हुए है, और उसी पर इतना एग्जैजरेट करती है बातों को हुँ। कि आदमी फिर तंग आके कहता है, छोड़ो यार इसको, ये तो मुझे सारी ज़िंदगी यूँ तंग करेगी। और ये तंग करना अच्छा नहीं है, कुछ थोड़ा-सा आप उनको, ज़हनी सुकून की भी बहुत ज़रूरत होती है, बिल्कुल पीस तो उनको सबसे अहम थोड़ा-सा चीज़ है ना। आप फ्री कर दें, अपने ज़हन से निकालें हुँ। ये शक-व-शुबहात, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें अपने मियाँ के तो साथ। बार-बार टेंशन लेने वाली बात है, मुझे तो ऐसा हाँ, लगता है आप जब खोलेंगी और मोबाइल कुछ औरत ना भी कुछ अगर कहीं न कहीं जॉब से कर पकड़ा रही जाएगा। होगी तो उसके पास भी कभी-कभार अगर बॉस का फ़ोन आ जाता है, तो उसमें भी इतनी होनी चाहिए कि अगर हुँ, आप जॉब करने दे रहे हैं, हुँ, तो अगर कोई फ़ोन आ जाता है तो आप भी थोड़ा-सा पोलाइट रहें। ये ना हाँ, कहें कि उसका बॉस का क्यों आ गया? आ हुँ, गया होगा किसी काम से, किसी वजह से कि कल यूँ होना है तो यूँ होना है, अब आपने ऐसा करना है तो वैसे करना है। हुँ। तो दोनों तरफ से थोड़ा-सा सब्र-ओ-तहम्मुल का
करना अच्छा, चाहिए। लड़के वालों की तरफ से ज्यादा डिमांड लड़की के लिए अगर गुड लुकिंग के लिए आती है तो वो कौन सी आती है? कलर फेयर का बड़ा सुनते हैं, हाँ, या उसके साथ क्या होती है, हाइट की, या कुछ हाइट की होता भी है बहुत फैमिली की? ज्यादा। जी। हाइट मिसेस खान 5'2" है, हमें तो 5'5" चाहिए थी। अब जरा मैं दे देती हूँ, दो चार प्यारी लड़कियां होती हैं हाँ। तो एक दो दे दी, क्या पता हम्म। उसके हुस्न की वजह से उसका वो माइनस हो जाए हाइट। हाँ। तो कहती हैं हाँ लड़की अच्छी थी, लेकिन मिसेस खान हाइट बहुत छोटी थी। मेरा बच्चा तो 6 है, 5'11" है, 5'6" है। वो तो बहुत गिट्ठी छोटी सी होगी। मैंने कहा देखें और क्वालिटीज तो देखें ना। हाँ। बच्ची पढ़ी लिखी है, कितनी प्यारी है, कितनी डिसेंट है, कितनी अच्छी फैमिली है। तो आप थोड़ी सी चीजें किससे कहीं तो माइनस करें करें, हाँ। कहीं तो अपना अपने आप को लेकिन थोड़ा सा। कलर का कितना आता है? अभी तक चल रहा है, लोग बोलते बिल्कुल हैं अब हमने बिल्कुल। बड़ी तरक्की कर ली है, अब हमने नहीं, सोच अब ये बदल है ली है, कि या लड़कियां आए आए हैं चेंजेस? लड़कियां जो है अब अपने कलर का ख्याल रखती हैं, और अब अपने इंजेक्शंस इस तरह के आ रहे हैं ये ग्रूमिंग वो। पर भी तवज्जो दी जा रही हाँ, है। तो बड़ी सांवली सलोनी लड़कियां बड़ी खूबसूरत लग रही होती हैं अगर हाँ। ड्रेस्ड अप प्रॉपरली हो, हम्म। उनके बाल अच्छी तरह बने हों, तो वो ज्यादा गोरियों से ज्यादा हम्म। खूबसूरत लगती हैं। बस अट्रैक्शन आ रही होती है। अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। हम्म। जरा ये एक डाइटिंग से मैं बहुत तंग आई हुई हूँ। आई हुई है, डाइटिंग आई बहुत। हुई तो जहाँ देखो हर तीसरा घर जिम बना हुआ है। क्या वो तो होता है जिंदगी जिम का में? हिस्सा हो गया। नहीं, जिंदगी का हिस्सा नहीं। आप घर में काम करें, खड़े हाँ। होकर झाड़ू लगाएं, बैठ के पोछे लगाएंगे, आटा गूंदें, आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। हाँ। हमारे जमाने में क्या जेम्स होते थे? ऐसी टॉल और खूबसूरत अब लड़कियां होती मेड्स और थी। सब वो हो गया, लेकिन हाँ, लाइफ स्टाइल में शायद प्योरिटी की तरफ आप बोलेंगे, प्योर चीजें फिर शायद उस तरह से नहीं मिल रही होती। हाँ, प्योर चीजें भी नहीं। और हाँ। हम तो एक आम खाएंगे, हम तो दोपहर को बैठकर खूब फ्रिज में से निकाल निकाल अम्मा सो रही होती थी, हाँ। ऑरेंजेस आ गए तो पूरे खा लिए। कीनू हाँ। शीनू सब खत्म, अम्मी उठी तो आम वाम भी खा लिए। लेकिन उसके साथ हम लोग रस्सी कूदते थे, हम लोग पिट्ठू हाँ। खेलते थे, हम लोग पैलदूज खेलते थे। हम लोग वो दो लड़कियां रस्सी कूद रही हैं तो तीन लाइन बनाकर खेल रहे हैं, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। ये वो क्या हम लोगों की एक्टिविटीज थी ना, बहुत इतनी ज्यादा थी। एक्टिविटीज। अब ये है कि जमाना इतना खराब हो गया कि मोहल्ले की बच्चियां जो रोड पर घर के सामने खेला करती थी, वो भी हम परमिट नहीं करते, क्योंकि इतनी बेहयाई और इस कदर बच्चों के ऊपर नजर रखनी पड़ती है कि हम बहुत परेशान हो गए। हाँ। चलो घर में ही हम लोग चौक से बनाकर पहल दूज खेलते होते थे, घर में ही छोटी सी जगह होती थी, वहीं पिट्ठू खेल रहे होते थे, वहीं लगड़ी टांग खेल रहे होते थे। ये चीजें अब अभी हैं मिस क्या? कर रही होती होंगी बहुत ज्यादा, ये लेकिन चीजें सोशल अब मीडिया पे बच्चियों कुछ में चीजें है ही दिखाई नहीं। भी अब दे वो रही तो होती। पैदा होते ही अम्माएं भी दे देती इतना बड़ा फोन, ये लो, ये देखते रहो, मैं काम कर रही हूँ, तुम अपना दिल इसमें बहलाओ। अच्छा मिसेस खान, इसमें मैं ये सवाल करूंगी, ये चीज तो हम शायद यहाँ के लिए डिस्कस कर रहे हैं ना, यानी शहरों की बात कर लें, क्या गांव देहातों में इस वक्त इस तरह की एक्टिविटीज हैं, या वहां से भी खत्म हो गई हैं? कुछ हद तक है, कुछ हैं, हद तक है, लेकिन वहां पे नेचर भी के अब करीब काफी। हैं कुछ लोग। हाँ, लेकिन वहाँ पे भी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि अब लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा। हम्म। वो नहीं चाहते कि उनकी जो बेटियां हैं एक घर से दूसरे घरों में जाएं, और वो लोग भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं इस मामले में। और हम तो हैं ही यहाँ पे शहर में, देखें क्या हो रहा है, क्या हालात हैं। तो हम लोग नहीं चाहते अपने छोटे बच्चों को कहीं और या नेबर्स में भेजें या कहीं। तो ये चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं, अब तो तो ये कराची के गेम्स। यानी हालात इतने वो हो हाँ, गए कि हम देख रहे बिल्कुल हैं कि डे बिल्कुल। बाय डे जिस तरह से होता है, उसके हम्म। लिए क्या कहेंगी कि चले हम सगे रिश्तों के लिए कहते हैं, हम उन पे के ट्रस्ट करते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं पहले से, लेकिन अब जो वाकयात हो रहे हैं कि उसके अंदर मासूम बच्चों के साथ, तो वो तो पूरी पूरी फैमिलीज होती हैं, रह रही होती हैं, उसके लिए किस तरह से चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि सिर्फ मदर और फादर ये डिसाइड कर लें कि भाई हमारी फैमिली के अलावा बच्चे को जाना ही नहीं है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, एक तो ये माओं का भी कसूर है। हम्म। आप छोटी सी बच्चियों को दुकानों पे क्यों भेजती हैं? हाँ। देखो, है ना ये गलती। हम्म। आप बिल्कुल भी बच्चियों को दुकानों पे ना भेजें। हाँ। जाते जाते वो बीच में ही किडनैप हो जाते। हाँ, अगर घर का कोई बड़ा हो तो आप जाने दें, या घर का कजन वगैरह हो, खाला के बेटे रह रहे हैं, अब चचा फुप्पी के बेटे साथ रह रहे हैं, उनके साथ चली जाएं। लेकिन बाहर के मोहल्ले के बच्चों के साथ, लड़कों के साथ ना बच्चियों को भेजें। हाँ। बिल्कुल नहीं। माओं को ये बात अब समझ आ जानी चाहिए कि हमारी बेटियां कहीं भी सेफ नहीं है। हाँ। एक गांधी गार्डन में एक बच्ची खो गई थी, हम्म। बताओ, उसको ढूंढते रहे, वो बच्ची मिली ही अच्छा, नहीं। इस बात से तो आप एग्री करेंगी ना कि सिर्फ बच्चियां क्या, बच्चे महफूज नहीं हैं, लड़के यानी भी हम तो महफूज उनकी हैं, बात कर रहे होते बिल्कुल। हैं। वैसे कुछ उठाते सियासत बच्चे, में कुछ लगाव बेच है देते। आपका? सियासत में बहुत कोई ज्यादा, लगाव? लेकिन मैं कुछ बहुत ज्यादा बोलती है। नहीं हूँ, क्योंकि अब आपको पता है कि अगर हम बोलेंगे तो हम ही गायब हो जाएंगे।
नहीं, मैं तो आपका इंटरेस्ट इसीलिए पूछना चाह रही हाँ, हूँ। मैं ये टीवी प्रोग्राम अच्छा, गायब कैसे हो जाते हैं वैसे आपकी नज़र में? हमें भी कुछ बता दें। मैं ड्रामाज वगैरह नहीं देखती, मैं टॉक शोज देखती हूँ। इतना या ज़्यादा ये वॉर ये हो फिर तो रही है बहुत ज़्यादा अमेरिका शौक है, फिर तो सवाल बनता है। देखिए, मैंने बड़ा अहम सवाल कर लिया ना। अमेरिका वैसे और जब ईरान नाम ईरान बन की जाता जंग है। हो रही है, इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही हूँ और क्या हो रहा है वो देख रही हूँ। और हाँ, ये देख रही हूँ कि मुसलमान मुसलमान का दुश्मन हुआ हुआ है, हाँ। ये भी देख रही हूँ, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी हुँ, सब ममालिक इकट्ठे हो जाए, मजाल है ये अमेरिका का। देखो हाँ। एक ईरान खड़ा हुआ है ना, हुँ, क्या है वो ईरानी है, वो हाँ, सब ईरानी है। हुँ। यहाँ पे हम सिंधी हैं, हम बलोची हैं, हम पंजाबी हैं, हाँ, हम डिवाइड पठान हुए हैं। हुए हैं ना हम। नहीं, तो अब इस चीज़ में ये सवाल बड़ा अहम हो गया है कि क्या फ्यूचर में मिसेस खान पॉलिटिक्स में आना पसंद करेंगी? कोई मेरा ऐसा प्लान बहुत होता लगता है? था, क्योंकि ये मेरा इतना बहुत, अहम मैं सवाल बड़ी है। जोशीली हूँ औरत, और मैं मेरा ख्याल में बड़ी अच्छी तकरीरें भी कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लोगों को मोटिवेट भी कर सकती हूँ। लेकिन हाँ। मेरी बच्चों की तरफ से, अम्मी अगर आप चाहती हैं आपकी बोरी बंद लाश आए, अगर आप चाहती हैं आपके बच्चे किडनैप हो जाएं, तो आप ये सोच जो है ना अपने दिमाग से निकाल दिएगा। लेकिन मुझे नहीं, अच्छा ऑफर्स भी काम आए। करने के लिए तो सोचना चाहिए ना। देखिए, हम कब तक वही सारी चीज़ें तो रिपीट क्या करते आप चाहते रहेंगे? हैं मैं पीपीपी के साथ मिल जाऊं, नहीं, किसके मैं साथ तो मिल कुछ जाऊं? नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ जो आप चाहती हैं वो हो जाए। आप मुझसे शेयर करें बस। आप तो क्या बताएँ मैं बराबर अपनी अब कि इस आप उम्र कौन-सी में, सियासी जमात को जॉइन करना किसी नहीं, किसी को अगर भी नहीं। मैं होती यंग हाँ। तो मैं अपनी खुद सियासी जमात बनाती और लोगों की खिदमत करती और लोगों के लिए अच्छा, जो कोई कुछ। कोई पसंदीदा पॉलिटिशियन भी नहीं है इस वक़्त? आप सियासत को किस नज़र से देख रही हैं? आपने ये कह दिया, सारी कौमियतों पे बात कर ली, वो बड़ी एक लॉन्ग डिबेट है जिस तरह की ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सभी एक-दूसरे को और अपना नाम बनाकर बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी कोई भी बनने को तैयार नहीं है। नहीं, तो इसी चीज़ में किसी भी तरह से कोई भी एक ऐसा नहीं लगता कि हाँ, भई ये सही बात कर रहा है शायद पॉलिटिशियन, या नहीं है? नहीं, कोई भी कोई पॉलिटिशियन भी नहीं कर सही रहा? बात नहीं करता, लेकिन तुम टू सम एक्सटेंट हुँ, हुँ। कुछ बेहतर लोग हैं, उनकी बेहतरी की वजह से उनको आउट किया हुआ है सियासत से, उनको अलग कर दिया हुआ है कि वो बीच में आए ना, क्योंकि आपको पता अगर वो अच्छा, कुछ निकल आए। बेहतर की बड़ी लिस्ट है ना। जो आउट आपने कह दिया, तो आउट कोई क्रिकेट वाला ही आउट हो गया या उसके अलावा? पॉलिटिशियंस तो बहुत सारे हैं। अब आपको पता है, आपकी हंसी बता रही है कि मैं पहुंच गई हूँ। तो बस वो मैं उसकी आशिक हूँ। अच्छा, तो आप इमरान खान की बात कर रही हैं, बानी पीटीआई की बात कर रही हैं, क्योंकि इतनी अगर मैं लिस्ट की मैंने कह दिया तो मैं शायद ऑप्शंस देती, लेकिन मैं फिर आपने आउट कहा तो मैं पहुंच गई मैच तक ही। बस मैचेस इस मैं उसकी बहुत बड़ी आशिक हूँ और मैं खुदा से उसके लिए बहुत दुआएं करती, बहुत। उसने नहीं, तो फिर इतने आप। इतनी गलती, देखो सब, हाँ, वी आर नॉट एंजल्स हाँ, राइट, हाँ, हाँ, हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं। हाँ, तो इंसान क्या है, इंसान खता का पुतला है, हाँ, और वो खताएं करता है और अल्लाह ताला माफ करता है। जी। उसने इतनी खताएं तो नहीं की जो उसको सजा मिल रही है। अब तो अल्लाह से मैं कहती हूँ, या अल्लाह कितनी खताएं की होंगी, माना कि उसको खता काटता, हाँ। लेकिन अब तो तू उसको माफ कर दे। ये तो अब आप बोल रही हैं, क्या पता माफ़ी मिल जाए। इतनी तो है आपके अंदर पावर, है या नहीं है? नहीं पावर्स हैं नहीं आपके अंदर? नहीं नहीं, नहीं पावर है? नहीं है, नहीं इतनी है? पावर पता नहीं कितने लोगों में, इतने सारे लोगों में हमारी एक इतनी सी पावर क्या करेगी। ये एक पूरी कलेक्टिवली अगर पावर बन जाए, लेकिन वो पावर बनने ही नहीं देते ना। चलें। चार लोग निकलेंगे, अच्छा, वो इसी चारों ही इसी उसी वक्त चीज़ ग्रैब पर कर लिए आते हैं। जाएंगे। जैसे अगर आप चाहती भी हैं इस तरह से अच्छा काम भी कर रही हैं, अच्छा काम सोसाइटी में भी चाहती हैं, हमारे शहर में भी चाहती हैं, मुल्क में भी, लेकिन इमरान खान ही अगर आ जाते हैं दोबारा, वो बोलते हैं मैं आपको टिकट दे रहा हूँ पार्टी से, नहीं तो वो मैं ले लूंगी आ जाएंगी टिकट, ना फिर तो? हाँ फिर हाँ पीटीआई हाँ आप ज्वाइन कर लेंगी बाकायदा? हाँ, अगर वो मुझे कहेगा और मेरे बच्चे इजाजत देंगे, क्योंकि माय चिल्ड्रन आर वेरी पोजेसिव, बहुत हाँ, पोजेसिव, वो नहीं चाहते कि हमारी माँ हमारी नज़रों से इधर उधर हो, हाँ। चूंकि बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज आई गेव देम ट्रू लव, हुँ, आई मेड देम लाइक दिस, दे लव मी, आई लव माई चिल्ड्रन। हुँ। चूंकि हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने बच्चों में, अपनी जान से, अपने सब माल से, माँ-बाप करते हैं, हर तरह से हर करते हैं, तरह से। बिल्कुल। नहीं, आजकल माए वो अटेंशन नहीं दे रही जो हाँ, हमने अपने बच्चों पे अटेंशन, शेर की नज़र से देखा, शेर हाँ। और निवाला उनको सोने का सोने खिलाया, का तो निवाला और देखा शेर की हाँ, नज़र से। तो वो चीज़ अब नहीं है माओ में। हुँ।
वो चीज नहीं है। वो चीज अब तो वो तो बच्चे ही और बच्चियां इतनी माओ की बेइज्जतियां करती हैं, मैंने देखा। मैं तो बड़ी परेशान हो जाती हूँ देख देख। अम्मी आप चुप करके बैठ जाएं, हमें पता है आप तो बहुत पुराने ख्यालात की हैं, आपको क्या पता, आप बस चुप करके बैठ जाएं, हम कर लेंगे, हम अपनी मर्जी करेंगे, आपकी मर्जी नहीं हर जगह अच्छा, इस चलेगी। रवैये इस पर तो तरह बहुत से ज्यादा बोलती दुख हैं। होता है, लेकिन अभी सबसे पहले बात हो गई ना, लव 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 बहुत ज्यादा आ गया था। तो सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि लव मैरिज अरेंज मैरिज क्या यानी ज्यादा कौन सी वाली, यानी क्योंकि बड़ा तनकीद इस पर भी क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है कि नहीं, लव मैरिजेस होती हैं वो नाकाम हो जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसे लेकिन कोई नहीं है। आपके पास कुछ इस तरह के भी होते हैं कि लोग आते हैं और वो बोलते हो कि जिस तरह के भाई किसी को पसंद किया है लड़की को, लेकिन लड़का खुद बोल रहा है आपसे कि नहीं रिश्ता लेकर जाना है, मैं अभी खुद कोई बात नहीं कर रहा, जिस तरह लव अफेयर्स हो जाते हैं। तो लव अफेयर होना बुरी बात तो नहीं है। हाँ। आपको कोई लड़की पसंद आ रही है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, और नो कामयाब हार्म भी इन इट। होती हैं शादियां आपकी नजर में? क्यों नहीं, लव मैरिजेस क्यों नहीं कामयाब होती हैं? अगर आप तरीके से चल रहे हो और अपने घर में जब आपकी शादी हो जाए तरीके से आप रह रहे हो तो लव मैरिजेस बहुत कामयाब होती हैं। ये नहीं, अरेंज मैरिजेस कितनी, अरेंज मैरिजेस में भी बहुत ज्यादा हर्डल्स आते हैं, बहुत ज्यादा। बल्कि शादी अरेंज में तो आते मैरिजेस, ही हैं, अप्स हाँ, एंड डाउन्स आते अरेंज हैं। मैरिजेस में हाँ। ये होता है कि आप फैमिली को जानने लग जाते हैं, आप बच्चे से बात करते हैं, आपके उसके मूड स्विंग्स का पता चलता हाँ। है, आपको उनके घर वालों का पता चलता है, उनके टेस्ट का पता चल रहा होता है। अच्छे सेंस में अगर आप लें तो लव मैरिजेस कोई बुरी बात नहीं है, अगर उनको हद में रखा जाए और माँ बाप बीच में मिलकर उनकी शादी करवाएं और खुशी में खुश हों। ये नहीं कि वो लड़की और लड़का बस अपने 2.5 इंच की मस्जिद, 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर उधर बैठ गए हैं और माँ बाप को निगलेक्ट किया। ये नहीं, सही सबको एज शेयर आप क्या करें। समझती हैं लड़के के लिए लड़की के लिए कि शादी की हम्म इस वक्त मौजूदा दौर में सही एज क्या है, किस एज में हो सही जानी एज चाहिए? में देखें, सही एज हम नहीं कह सकते अनटिल अनलेस लड़की और लड़का मेंटली मैच्योर ना हो, अंडरस्टैंड ना करें कि नाउ वी शुड गेट मैरिड। हम ये चीज़ उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इम्पोज नहीं कर सकते, नाउ यू शुड गेट मैरिड। बट अगर वो तैयार ही नहीं है तो वहाँ पे ब्लंडर्स ही होंगे ना। लड़की तैयार नहीं होगी तो अम्मा अब्बा कहेंगे नहीं तुम्हारी उम्र है, तुम अब 20 साल की हो गई, 24 साल की हो गई, अब तुम्हारी शादी होनी चाहिए। बट इफ शी इज़ नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, शी डजंट वांट टू गिव हर सम टाइम, उसकी थोड़ी सी आप थोड़ी सी वो करें, उसके अंदर थोड़ा सा ये इनकलकेट मेच्योरिटी करें। भी, जिम्मेदारियां, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारी के का उसके ये अंदर हो जाएं। एहसास डालें जी। और उसको इस चीज़ से निकालें कि बेटा नहीं, ये भी एक फ़र्ज़ होता है माँ बाप का, एंड यू शुड नाउ गेट मैरिड। तो वो बच्चियाँ समझ जाती हैं जिनको कोई खौफ होता है या जो नहीं करना चाहती, जब अपनी फ्रेंड्स का वो देख लेती हैं, कोई उनके साथ ज़्यादती हुई है, कोई उनके साथ ये डिवोर्स हो गई है और वो कहती हैं अल्लाह अम्मी शादी तो एक मुसीबत है, तो उसको इस चीज़ से, ट्रॉमा से निकालें और शादियों को उनको राग़िब करें अच्छा, और डिवोर्स जल्दी जितनी भी भी हो। खवातीन हैं तलाक़ी याफ्ता, उनके रिश्ते उस तरह से होते हैं, आते हैं? हाँ, आते भी हैं इफ शी इज़ प्रिटी ब्यूटीफुल। हाँ। और बच्चा अगर एक आध हो तो चल जाता है, अगर बच्चे ज़्यादा हों तो फिर बड़ा ही मुश्किल है शादी अच्छा, होना। जो सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि अगर बेटी है स्पेशली तो फिर आप दूसरी शादी नहीं करें, बेटा-बेटी औलाद के लिए ही कहा जाता है वैसे तो। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से देख रही हैं कि बस पहले जो कहा जाता था वो अलग है, अभी की बात, एक्सपीरियंसेस भी अलग-अलग होते हैं सबके? देखें, दूसरी शादी अगर आपके बच्चे हो जाएँ तो आपको कोई आदमी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हुँ। आप एक बर्डन लेकर जा रही हैं उसके साथ, एक बैगेज लेकर जा रही हैं अपने साथ। हाँ। क्योंकि इतनी महँगाई हो गई कि बच्चे अपने ही बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकते, तो वो दूसरों के बच्चों को कहाँ पालेंगे? हाँ। तो इसलिए माँ-बाप का, माँओं का भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है, उतना ही एजुकेट होना ज़रूरी है जितना मर्द का। चूँकि अगर खुदा ना ख़ास्ता उसके ऊपर कोई बर्डन पड़ जाए, उसकी डिवोर्स हो जाए या कोई हस्बैंड का इंतकाल, विडो हो जाए, तो वो अपना बोझ टू सम एक्सटेंट सँभाल सकते हैं। हाँ। और ये भी बहुत कुछ हुआ है कि 2-2 3-3 बच्चों के साथ जब ऑफ़िसेज़ में काम कर रही होती हैं, देखती हैं विद ग्रेस औरत रह रही है और बड़ी पॉजिटिव तरीके से चल रही है, तो उसको अपने सराउंडिंग में भी, एरियाज़ में भी उसको मिल मिल जाते जाते हैं, रिश्ते हैं, खुद से मिल बिल्कुल, जाते हैं। खुद से भी लेकिन मिल क्या देख जाते रही हैं। हैं कि ज़्यादातर कि बस वो जो ज़ाहिरी तौर पर कोई दिखाई दे रहा है, लोग उसको तरजीह देते हैं या किरदार के बारे में भी बड़े होते हैं कॉन्शियस कि भई अच्छा होना चाहिए? किरदार भी बहुत अब मैटर ये करता चीज़ है। है, हाँ। किरदार भी बहुत मैटर जैसे करता रिश्ते है। आते हैं तो ख़वातीन के लिए भी होता है कि भई लड़की के लिए आया है तो कि मर्द का क्या, आदमी का होना चाहिए किरदार अच्छा।
बहुत ज़रूरी है। बहुत- देखो मर्द ही अगर अच्छा नहीं होगा तो फौरन ही घर टूट जाएगा, हाँ। वही एडिक्शन में होगा, कमाएगा नहीं और झूठ मूठ बोल देगा। द अदर डे समबडी वाज टेलिंग मी, बता रहे सी एस एस बहन डॉक्टर थी, उसके मुगालते में आ गए कि बहन डॉक्टर रिश्ता लेकर आई है और भाई उसका इंटर भी नहीं था और उसको बताया वो सी एस एस है। उन लोगों ने पता नहीं क्या सोच कर दी, तो उनकी अम्मा रो रही थी मिसेस झूठ की खान। बुनियाद पर हो गया। हाँ, कि वो तो डॉक्टर थी, तो हमने कहा शायद उतना पढ़ा लिखा हो। मैंने कहा आप पूछते तो सही वो कहाँ जॉब कर रहा है, किस ऑफिस में जॉब कर रहा है। कह रहे हैं उनकी बहन डॉक्टर थी ना, तो हम समझे वो भी अच्छा होगा। मैंने कहा आपने कितना बड़ा ब्लंडर किया। बच्चे का कम से कम आप कार्ड ही मंगा देती ऑफिस का कि देखें तो सही इसका क्या डेजिग्नेशन है, ये क्या काम कर रहा है, कौन से ऑफिस में है, क्या कौन है इसका बॉस, थोड़ा बहुत पता तो करें। इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है ना इसमें, उसके आप वेयर ये अबाउट्स का पता करें, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, एक आध फ्रेंड को देखें कि इसकी सिटिंग कैसी है, इसकी सारत आपको सारी ABCD पता करनी चाहिए। आपने तो बहन की बातों में आकर अपनी बेटी का बेड़ा गर्क कर दिया। कहती है हाँ बस ब्लंडर हो गया पूरी मिसेस जिंदगी खान। की बात है, जबकि और कि वो आपसे कहती थी और घर बार बड़ा होगा, बाप होगा रिच, लेकिन वो देखे ना जो इतने अमीर लोग होते हैं उनके ही बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, वही किसी एडिक्शन में होते हैं या वही निकम्मे होते हैं, निखट्टू होते बाहर हैं। की शादियों का भी यही ज्यादातर बहुत सारे मसाइल होते हैं। आपसे बहुत अच्छी बातें हुई और ऐसा दिल चाह रहा है कि मजीद बेशुमार बातें होती रहें, लेकिन वहीं पर आपसे इख्तिताम की जानिब हम जा रहे हैं। पैगाम लेना चाहूंगी नौजवानों के लिए, क्या पैगाम देंगी, लड़के लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी? आप लोग बहुत ही मेहनत करें, मुशक्क़त करें, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। आजकल देखें आप गाड़ियां लेकर सोचेंगे हम रात को निकलें, खाना पीना खाएं, उधर बैठें, इधर सिगरेट पिएं, इधर ये करें, हल्ला गुल्ला मचाएं। ये नहीं, आप बैठकर पढ़ें। अपने टाइम इज़ मनी, मनी इज़ टाइम। टाइम को टाइम समझें, टाइम ज़ाया मत करें। आजकल टोटली वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। टाइम को समझें एंड हार्ड वर्क, जैसे मैंने कहा, इज़ द की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क करें। हम लोगों से बहुत हार्ड वर्क करवाया जाता था, पढ़ाई लिखाई में नहीं, अदरवाइज ऑल्सो घरदारी में और ये वो हर चीज़ में। और लड़कों को बहुत मेहनती होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक पूरी फैमिली लेकर आगे लेकर चलनी बिल्कुल होती है। जिम्मेदारी के साथ। बहुत जिम्मेदार और आदमी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अच्छा, थैंक यू। एक फरमाइश जो कि मैं हमेशा करती हूँ सबकी पूरी, शायरी में दिलचस्पी है तो कोई शेर सुनाते हैं? नहीं, मुझे शायरी बिल्कुल भी नहीं। में मैं सुन लेती हूँ, बट नॉट टू एन एक्सटेंट कि मैं शायरी का कोई शेर सुनाऊँ। चलें, थैंक यू सो मच। और बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और मैं यही कहूँगी कि सारा जो आप काम कर रही हैं जिस तरह से, कि एक चीज़ थी, शायद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, वो मैंने बात की, मैं उसके लिए फिर भी कहूँगी कि आपको आना चाहिए नहीं, सियासत। अब मेरी थैंक एज यू सो ऐसा मच। हो गई कि अब मैं नहीं सोच सकती। चलिए, जवान होती बेस्ट तो विशेज़ है ज़रूर मेरी। ज़रूर आ जाती अगर जवान होती। आई एम अ ग्रेट ग्रैंड मदर। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस थैंक यू वर्क, सो थैंक मच यू फॉर सो मच। कॉलिंग। जी, तो नाज़रीन, खुदा। आप सब ने नाज़िया अली अनकट देखा। यकीनन बहुत अच्छी मज़ेदार बातें हुई, आप सब ने एंजॉय भी किया होगा और मज़ीद भी आप देखते रहेंगे, क्योंकि फ़रमाइशें आप लोगों की आती रहती हैं और मैं कोशिश कर रही होती हूँ आप सबकी फ़रमाइशों को पूरा किया जा सके। मुझे नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद।